हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य जीएस। आज के क्लास में हम भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भूकंप का मतलब ही हम लोग समझते हैं। भूकंप के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। तो भूकंप का मतलब हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी का जो है डोलना जो है, हम लोग को ये जो है समझ में तुरंत आ जाता है कि भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का डोलना, कंपन होना। तो चलिए इसको हम जानते हैं। इसकी परिभाषा को सबसे पहले जानते हैं। भूकंप की परिभाषा क्या है? तो ऐसी घटना जो भूप्रपट्टी के अचानक कंपन, जिसको हम लोग डोलना कहते हैं, तथा प्लेटों के टकराने से होती है। एक बार फिर से, ऐसी घटना जो भूप्रपट्टी क्रस्ट, जिसे हमने क्रस्ट पढ़ा था, क्रस्ट मेंटल कोर, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा था क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, जो परत होती है पृथ्वी की। तो यही भूप्रपट्टी क्रस्ट के जो है डोलने से ही, कंपन होने से ही जो है ये घटना जो है होता है, भूकंप आता है। हम लोग को मतलब भूकंप हम लोग महसूस करते हैं इसी क्रस्ट के जो है अचानक कंपन होने से। और एक और कारण है कि प्लेटों के टकराने से भी यह जो है भूकंप होता है। प्लेट के आपस में टकराने से, हमने जैसा पिछले क्लास में जाना था, कल के क्लास में पृथ्वी की उत्पत्ति में हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, कि प्लेटों के टकराने से भी जो है भूकंप आते हैं। तो ये भी कारण है। और पहला कारण होता है कि भूप्रपट्टी के जो है अचानक कंपन होने के कारण। और दूसरा है कि प्लेटों के आपस में टकराने से जो है यह घटना होती है, भूकंप की घटना होती है। ये थी भूकंप की परिभाषा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके अध्ययन के बारे में। इसका स्टडी क्या कहलाता है? जो भी लोग भूकंप का जो है स्टडी, अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। और अध्ययन करने वाले को सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। IST उसमें लग जाएगा। सिस्मोलॉजी में सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है, वाई के जगह पर IST लग जाएगा, सिस्मोलॉजिस्ट, स्टडी, अध्ययन करने वाले को। और अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है। अब हम लोग आते हैं, इससे पहले आप अर्थक्वेक का इमेज देख सकते हैं। इस तरह से जो है अर्थक्वेक आता है, जो काफ़ी तबाही कर देता है, भारी नुकसान पहुंचाता है। अब देखते हैं हम लोग फोकस के बारे में। फोकस जो है क्या होता है? तो फोकस, पृथ्वी के जिस स्थान से भूकंप आते हैं उसी को फोकस कहा जाता है। जहाँ से जो है भूकंप प्रोड्यूस होता है, उसी जगह को जो है फोकस कहा जाता है। उस स्थान को ही फोकस कहा जाता है, जिस स्थान से भूकंप जो है उत्पन्न होते हैं, आते हैं। और एक दूसरा आता है टर्म इपीसेंटर आता है एक। तो पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स निकलते हैं, सबसे पहले पहुँचती है। पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती है। मैंने जिस जगह पर पृथ्वी का जो है सतह पर जहाँ सबसे पहले जो है कि भूकंपीय तरंगे पहुँचेगा, उसी को ही इपीसेंटर कहा जाता है। और यह सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। यह सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है इपीसेंटर। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए यह फोकस और इपीसेंटर को दिखाया गया है इस इमेज में। अब आगे भूकंप को सिस्मोग्राफ, जिसे हिंदी में कहते हैं भूकंप लेखी, पर दर्शाया जाता है।
ये देख सकते हैं इमेज में आप, सिस्मोग्राफ एक तरह का डिवाइस होता है या यंत्र है। सिस्मोग्राफ कोई ग्राफ ये नहीं है, यह एक तरह का यंत्र है जो कि भूकंप को, यहाँ पर भूकंप को जो है दिखाया जाता है, भूकंप को दर्शाया जाता है। और जबकि रिक्टर स्केल से मापा जाता है। रिक्टर स्केल जैसा हम लोग का स्केल जो हम लोग यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, उसी तरह का रिक्टर स्केल भी होता है। तो उसी से जो है, उसी से भूकंप को मापा जाता है। और भूकंप को पहले मर्केली स्केल से मापा जाता था। पहले भूकंप को मर्केली स्केल से मापा जाता था। ये अब आगे हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे कि ये कैसा जो है, इसमें कैसे जो है इसमें इसे मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक जो है इसमें पॉइंट होते हैं। 0 से 9 इस तरह से जो है उसमें जो है स्केल में बना हुआ होता है 0 से 9 तक, जो बताता है कि भूकंप का जो है, भूकंप जो है वह मतलब वह कैसा है, मतलब भूकंप के जो है, भूकंप के जो है बताता है कि वह भूकंप मतलब कैसा है। एक तरह से हम कह सकते हैं भूकंप की मात्रा को बताता है कि भूकंप जो है वह कितना है, इसको जो है रिक्टर स्केल बताता है। जहाँ 0 से 9 तक जो है वो संख्या उसमें जो है मार्क होता है रिक्टर स्केल में। इस तरह से आप डायग्राम से इसे समझ सकते हैं, इस तरह से ही रहता है। और दूसरा हम लोग मर्केली स्केल को समझेंगे, जिसे पहले मापा जाता था। भूकंप को जो पहले मापने के लिए मर्केली स्केल का जो है यूज होता था। तो इस तरह से मर्केली स्केल में इस तरह से पॉइंट होता है, 0 से लेकर के 12 तक होता है इसमें पॉइंट। और यह भी जो है, और यह जो है यह भी बताता है कि भूकंप जो है, भूकंप की मात्रा जो है कितना है भूकंप, उसको मर्केली स्केल के द्वारा जो है पहले जो है बताया जाता था। अब आगे है भूकंपीय तरंगे। ये था जो है, इससे पहले हमने देखा भूकंप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब आगे है भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स, जिसे अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। जानते हैं इसके बारे में। भूकंपीय तरंगे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भूकंप में जो है उठने वाला तरंग। जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। प्राइमरी तरंग के बारे में जानते हैं। 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है पी तरंग, दूसरा है एस तरंग और तीसरा है एल तरंग। तो सबसे पहले जानते हैं पी तरंग के बारे में, जिसे कहते हैं प्राइमरी वेव्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। जब भी भूकंप होगा तो सबसे पहले यानी कि पी तरंग को देखा जाता है। सबसे पहले पी तरंग को ही देखा जाता है। जब भी भूकंप आता है तो पी तरंग को ही जो है सबसे पहले जो है वह देखा जाता है। यह जो है किसी मशीन के द्वारा ही जो है यह पता किया जाता है कि किस तरह का जो है वेव्स है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है लंबवत तरंगे। इसे लंबवत तरंगे भी कहते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसे जो है लंबवत तरंगे, ये इसका जो है लंबाई ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे लंबवत तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसे इस नाम से भी हम लोग जानते हैं पी तरंग को। और यह तीनों माध्यम में चलती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, यह तीनों माध्यम में जो है चलती है। तीनों माध्यम में यह चलती है पी तरंग। और सबसे कम क्षति पहुंचाती है यह सबसे कम क्षति जो है, नुकसान जो है, यह सबसे कम नुकसान पहुंचाता है, पी तरंग पहुंचाती है। और इसके खोज करता है, इसके पी तरंग का खोज लेहमन के द्वारा किया गया है। लेहमन जैसे हमने जाना था वहाँ पर लेहमन को जाना था हमने जब यहाँ पर हम लोग लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, डिसकंटिन्यूटी के बारे में, आउटर, इनर कोर और आउटर कोर को बीच को बांटने वाली रेखा होती थी लेहमन जिसको हम लोग बोलते थे लेहमन असंबंधता, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो यही लेहमन के द्वारा जो है, लेहमन वैज्ञानिक के द्वारा ही पी तरंग का जो है वह खोज किया गया है। पी तरंग के जो खोजकर्ता हम कह सकते हैं वो लेहमन थे। अब आगे दूसरा आता है एस तरंग, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, कहते हैं। और इसे एक और नाम है ट्रांसवर्स वेव। इसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं।
ट्रांसवर्स का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिसका जो है चाल वह टेढ़ा मेढ़ा होगा उसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो इस एस तरंग को सेकेंडरी वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ पॉइंट है। पहला है, टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण द्रव में नहीं चल सकती। यह टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण जो है वह द्रव लिक्विड में यानी कि यह नहीं चल सकता है। बाकी सॉलिड और गैस में यह जो है यह मूव कर सकता है, लेकिन यह लिक्विड में जो है मूव नहीं कर सकता है। टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण यह मूव नहीं कर सकता है। यह आप इमेज में देख सकते हैं इस तरंग को, इस तरह से ही जो है यह इसमें टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है कि यह जो है चलता है। और क्षति पी वेव से इससे अधिक होता है। इसमें क्षति जो है पी वेव से अधिक जो है देखा जाता है। पी वेव्स की तुलना में इसमें क्षति जो है, नुकसान जो है इसमें अधिक देखा जाता है इस तरंग के द्वारा। अब आगे है, इसके खोजकर्ता विलियम स्टट हैं। इसके खोज जो है इस तरंग का खोज विलियम स्टट के द्वारा जो है किया गया। विलियम स्टट नाम के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ही इस तरंग की खोज किया गया। अब आगे है तीसरा, लास्ट है एल तरंग, जिसको लव वेव्स बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में लव वेव्स कहा जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में भी। तो यह धरातलीय तरंग होते हैं, सरफेस वेव्स। यह जो है धरातलीय तरंग सरफेस वेव्स होते हैं, मतलब सतह से होकर के ये गुजरते हैं। यह सतह से होकर के इस तरह से गुजरते हैं। ये आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी क्लियर ये समझ में आ रहा होगा इससे। और आगे है, इसमें तीनों माध्यमों में चलती है। यह भी जैसा हमने देखा पी तरंग में कि तीनों माध्यम से चलती है, तीनों माध्यम से मतलब होकर गुजरती है कह सकते हैं। तो एल तरंग भी जो है तीनों माध्यम से जो है वह गुजरती है, होकर गुजर सकती है या गुजरती है। और इसका लास्ट पॉइंट है, एल तरंग का सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। एल तरंग जो है काफ़ी जो है यह नुकसान पहुंचाता है, और पी और एस तरंग की तुलना में यह सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है एल तरंग। और एल तरंग की खोज जो है एच.डी. लव के द्वारा किया गया है। एच.डी. लव नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है एल तरंग की खोज किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।